दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 सबसे बड़ी खबरें बताते हैं। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देश में कोरोना के कितने मरीज हो गए हैं वो आपको बता देते हैं। दोस्तों बीते 24 घंटे में 56,191 मरीज ठीक हुए हैं और 1017 की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में अब कोरोना के केस 33 लाख के पार हो गए हैं। इसी के साथ आज आप देखेंगे अब नहीं बच पाएगी जनता। 5 लाख कैमरों से होगी आपकी निगरानी, बिना मास्क के निकले तो लगेगा भारी जुर्माना। साथ ही साथ टिकटॉक फिर आएगा भारत में, जानिए ये बड़ी खबर। और दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने दी ये बड़ी राहत, जाने ये बड़ी खबर। साथ ही अब कुत्ता पालना पड़ेगा महंगा, ये काम नहीं किया तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। और साथ ही एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है दोस्तों आतंकवादियों से हिला भारत, पाकिस्तान ने रची ऐसी साजिश, चप्पे चप्पे पर तैनात हुई भारत की सेना। साथ ही साथ आप देखेंगे विराट कोहली बने पिता, आई बड़ी खुशखबरी और मिल रही है सस्ती बाइक और स्कूटी, जल्दी से खरीदने का है मौका। और आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। हर नागरिक को मुफ्त मिलेगा स्वास्थ्य पहचान पत्र, आधार कार्ड की तरह सबको मिलेगा। हर खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। अब नहीं बच पाएगी जनता, 5 लाख कैमरों से होगी आपकी निगरानी, बिना मास्क के निकले तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों कोरोना काल में देश में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब देश में 5 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की खासियत यह होगी कि ये कैमरा आसानी से लोगों पर निगरानी रखते हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों के पालन का भी ध्यान रखते हैं। प्रशासन का कहना है कि इस उपाय से महामारी के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिलेगी। अब बिना मास्क कोई भी बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई करना आसान हो गया है। तो दोस्तों आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और बिना मास्क लगाए घर से बिल्कुल भी मत निकलिएगा। अब जानिए टिकटॉक फिर आएगा भारत में, जानिए ये बड़ी खबर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक को कुछ महीनों पहले भारत में बंद कर दिया गया था, लेकिन सूत्रों से मिली खबर के अनुसार टिकटॉक भारत में अगले महीने फिर से वापसी कर सकता है। टिकटॉक के सीईओ ने भारत को पत्र लिखकर माफी मांगी है, जिसमें यह लिखा गया है कि वो भूतकाल में हुई अपनी सारी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि टिकटॉक को भारत में एक मौका और दिया जाना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक के बंद होने की वजह से भारत में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और टिकटॉक आने वाले समय में भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां लेकर आएगा। दोस्तों इस पर सरकार का फैसला भी आना बाकी है, लेकिन तब तक आप हमें जरूर बताएं, क्या टिकटॉक को भारत में फिर से आने देना चाहिए? अपना जवाब हमें यस या नो में जरूर लिखकर बताएं। और अब जानिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने दी राहत, जाने ये बड़ी खबर। दोस्तों सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है। यानी अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस की डेट पुरानी हो चुकी है और आप लॉकडाउन की वजह से इसे रिन्यू नहीं करवा पाए हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इससे पहले जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था। देश भर में कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण ये फैसला लिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, वो 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे। और अब जानिए कि कुत्ता पालना पड़ेगा महंगा, ये काम नहीं किया तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। दोस्तों पालतू कुत्तों को लेकर सरकार ने एक नई नीति बनाई है, जिसमें पालतू कुत्तों को पालने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। इस रजिस्ट्रेशन की फीस 500 रुपए प्रति कुत्ता होगी और साथ ही इसे हर साल रिन्यू कराना होगा। वही रजिस्ट्रेशन ना कराने पर मालिकों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस योजना को पेट डॉग रजिस्ट्रेशन स्कीम का नाम दिया जा सकता है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने एजेंसी का चयन करना शुरू कर दिया है। दरअसल एजेंसी जिले में सभी पालतू कुत्तों का आंकड़ा इकट्ठा करेगी और उनके समय समय पर वैक्सीनेशन लगे हैं या नहीं ये भी सुनिश्चित करेगी। अगर आप बिना सर्टिफिकेट के पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर दोस्तों आपके पास कोई कुत्ता है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं। दोस्तों आपके पास कौन सा कुत्ता है हमें लिखकर जरूर बताएं।
और अब जानिए देश के 3/4 हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ के आसार। मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों, देश के 3/4 हिस्से में तेज बारिश होने से नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उत्तर पश्चिम के राज्यों में ज्यादातर नदियां उफान पर है, जबकि पूर्वी राज्यों की नदियों में बाढ़ का ये दूसरा दौर होगा। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर नदियों के आसपास के निचले हिस्से के लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से लेकर मूसलाधार बरसात होने से नदियां उफान पर है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों का भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है। दोस्तों, आगे की खबर जानने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अपने मोबाइल पर ये खबरें हर दिन पाने के लिए इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानिए दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा टीबी मरीजों को कोरोना का खतरा 2 गुने से ज्यादा, कराई जाएगी सभी की जांच। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी से पीड़ित सभी मरीजों को कोरोना जांच कराए जाने की सलाह जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि टीबी से पीड़ित मरीजों में कोरोना संक्रमण का खतरा अन्य लोगों की तुलना में 2 गुना से अधिक होता है, इसलिए सभी मरीजों को कोरोना जांच करवानी चाहिए। गाइडलाइन जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान टीबी के खतरे को और बढ़ा देती है। यही नहीं, टीबी से पीड़ित मरीजों में कोरोना का खतरा औरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। जिन टीबी के मरीजों का अच्छा खान पान नहीं है और वे धूम्रपान भी करते हैं, उनके लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक बन रहा है। कहा गया है कि टीबी से पीड़ित सभी को कोरोना जांच और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीजों की टीबी की जांच जरूर होनी चाहिए। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है विरोध के बावजूद सरकार क्यों करा रही है नीट और जेईई की परीक्षा, ये है वजह। उसके पहले जानिए 10वीं 12वीं पास के लिए निकली है 3000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जाने डिटेल्स। दोस्तों, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने सेल्स असिस्टेंट, सेल्स डेवलपमेंट ऑफिसर और सेल्स मैनेजर के पदों की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। सेल्स असिस्टेंट के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि सेल्स डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए आप www.dahd.nic.in पर जाएं। और अब जानिए, खतरे के निशान के नजदीक बह रही है यमुना, जल्दी आ सकती है बाढ़। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। दिल्ली में बुधवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक रहा। वहीं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से और अधिक पानी छोड़े जाने से इसके उफान पर आने की संभावना है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। यमुना का जलस्तर शाम 6 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 203.68 मीटर दर्ज किया गया। सोमवार को जलस्तर 204.38 मीटर था और यह खतरे के निशान 205.33 मीटर से महज 1 मीटर नीचे था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यमुना आसपास के सभी इलाकों को जल्द ही अपने चपेट में ले लेगी। और अब जानिए, दिवाली में सस्ती हो जाएंगी बाइक और स्कूटी, खरीदने का है अच्छा मौका। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CII इंडस्ट्री के एक सुझाव के बाद अपने बयान में इस बात के संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही GST घटा सकती है। GST घटाने के सुझाव पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह वास्तव में एक अच्छा सुझाव है। इसे GST काउंसिल की बैठक में उठाया जाएगा, क्योंकि 2 व्हीलर ना तो लग्जरी चीज है और ना ही अहितकारी सामान है। इस वक्त 2 व्हीलर पर 28% का GST लगता है। वित्त मंत्री ने ये बातें इंडस्ट्री संगठन CII के साथ एक बातचीत के दौरान कही है। इसी को देखते हुए दिवाली के समय जब बम्पर ऑफर आते हैं तो उनके साथ GST कम होने से आम आदमी को एक अच्छा तोहफा मिलेगा। अब जानिए, विरोध के बावजूद सरकार क्यों करा रही है नीट और जेईई की परीक्षा, ये है वजह। दोस्तों, नीट और जेईई के आयोजन को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के दौर में इन परीक्षाओं को टालने की मांग की जा रही है। छात्रों, अभिभावकों के साथ अब तमाम विपक्षी दल भी इन परीक्षाओं को लेकर विरोध में उतर आए हैं। नीट की परीक्षा 13 सितंबर और जेईई 1 से 6 सितंबर के बीच आयोजित होनी है। भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार तय समय पर ही परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है। हालांकि इसके पीछे भी एक अहम वजह है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की माने तो जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को कराया जाना अनिवार्य है, क्योंकि इस परीक्षा को दिए बिना छात्रों को दाखिला नहीं मिल सकता है। सरकार की ओर से इन परीक्षाओं को कराने के पीछे की वजह यह भी मानी जा रही है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में यदि और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा।
हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं दी हैं और अब प्रवेश परीक्षाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें एनटीए बिना किसी देरी के जल्द से जल्द एग्जाम कराना चाहता है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आएगा इस दिन से शुरू होगी रेलवे की पूर्ण सेवा। उससे पहले जानिए, सुशांत के पिता बोले रिया ने ही मारा है मेरे बेटे को, जहर पिलाया करती थी। जी हाँ दोस्तों, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने मेरे बेटे को मारा है। उन्होंने कहा कि रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी और जांच एजेंसियों को चाहिए कि रिया और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करे और उसे सजा दिलाए। और अब जानिए, हर नागरिक को मुफ्त मिलेगा स्वास्थ्य पहचान पत्र, आधार कार्ड की तरह सबको मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लोगों से एकत्रित स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक सुरक्षा प्रस्ताव पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर NDHM की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को एक विशेष कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनके स्वास्थ्य संबंधी पूरा ब्यौरा मौजूद होगा। प्रस्ताव के अनुसार मिशन के लिए नामांकित सभी लोगों को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र मुफ्त दिया जाएगा और उसका अपने डाटा पर पूरा नियंत्रण होगा। लोगों की सहमति से ही उनका व्यक्तिगत डाटा एकत्रित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेकर डाटा साझा करने से रोक सकता है। और अब बारी है एक अच्छी खबर की। दोस्तों, विराट कोहली बनेंगे पिता, आई बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी का ऐलान करके फैंस को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी और अनुष्का की एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की और फोटो के साथ कोहली ने लिखा, और फिर हम 3 हो गए, जनवरी 2021 में होगा आगमन। कोहली फिलहाल अनुष्का के साथ मुंबई में नहीं बल्कि IPL 2020 के 13वें सीजन में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचे हुए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम ने भी अपने कप्तान को बधाई दी और कोहली का ट्वीट चंद मिनटों बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्रिकेट और बॉलीवुड की कई हस्तियों ने माता पिता बनने वाले विराट कोहली को और अनुष्का को शुभकामनाएं भेजी हैं। अब जानिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि और सोढ़ी को किया रिप्लेस, फैंस दिखे नाखुश। दोस्तों, लोकप्रिय टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कोरोना महामारी के कारण हुए लंबे लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू हो गया है, परंतु शो को लेकर आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है जिन्हें सुनकर फैंस काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। शो के पात्र सोढ़ी यानी गुरचरण सिंह के शो को अलविदा कहने के बाद अब ये खबर आई है कि अंजलि का रोल प्ले करने वाली नेहा मेहता ने भी इसको छोड़ने की घोषणा कर दी है और खबरों के मुताबिक शो मेकर्स ने शो के लिए नए कलाकार भी ढूंढ लिए हैं। मीडिया खबरों के अनुसार टीवी एक्ट्रेस सुनैना फौजदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नेहा को रिप्लेस करने जा रही है और वही सोढ़ी के रूप में गुरचरण सिंह की जगह बलविंदर सिंह सूरी नजर आएंगे। पिछले 12 सालों से ये दोनों कलाकार लोगों का मनोरंजन कर रहे थे और इस खबर के बाद उनके फैंस काफी खफा दिखाई दे रहे हैं। अब जानिए, टोकन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में मेट्रो पार्किंग को लेकर भी आया बड़ा फैसला। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की सेवा दोबारा से शुरू होने पर यात्रियों को काफी कुछ बदला सा दिख सकता है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टोकन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रहा है। ऐसा होने पर यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही मेट्रो से यात्रा कर सकेंगे। कार्ड का रिचार्ज भी कैशलेस तरीके से ही करने की तैयारी है। इसके अलावा पार्किंग और फीडर सेवा को भी फिलहाल शुरू न करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में मेट्रो सेवाएं गृह मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद सितंबर महीने से शुरू की जा सकती है। हालांकि ये सेवाएं सीमित तरीके से ही शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। और अब जानिए, अब स्मार्टफोन पर देख सकेंगे अपनी कोरोना रिपोर्ट, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, कोरोना की रिपोर्ट के लिए अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और ना ही CMO दफ्तर का या जांच सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। घर बैठे एक क्लिक पर कोरोना रिपोर्ट आप देख सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 2-3 दिनों में एक वेबसाइट शुरू करने जा रहा है। इस पर जाकर लोग अपने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देख सकेंगे। लोग कोरोना की रिपोर्ट वेबसाइट पर क्लिक करके जान सकेंगे। मोबाइल नंबर अपलोड करने के बाद इसमें एक OTP नंबर जनरेट होगा। वो नंबर संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर जाएगा। उस OTP नंबर के अपलोड करने पर कोरोना जांच रिपोर्ट कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। और अब जानिए, देश में ट्रेन शुरू करने को लेकर रेलवे ने क्या कहा, आप भी जाने। दोस्तों, ट्रेन सुचारू रूप से कब शुरू होगी, इसको लेकर रेल मंत्रालय ने कहा है कि उपनगरीय रेल समेत नियमित ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। रेलवे ने कोरोना के चलते उपजे हालातों के कारण यह फैसला लिया है।
ट्रेनों का संचालन शुरू करने के लिए गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति भी जरूरी होगी। हालांकि मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि गणपति के लिए भी रेलवे ने स्पेशल ट्रेन जारी की थी। हालांकि पहले की ट्रेनों के चलने में अभी भी समय लगेगा। और अब जानिए पीएम मोदी ने साझा किया दुनिया भर में लोकप्रिय सूर्य मंदिर का वीडियो। बारिश के वक्त दिखा अद्भुत नजारा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर का एक वीडियो साझा किया और कहा कि यह बरसात के दिन शानदार लग रहा है। यह मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। 55 सेकंड के इस एक वीडियो को ट्वीट के साथ पोस्ट किया गया है, जिसमें मंदिर के चरणों में पानी का झरना दिखाया गया है। आप भी देखिए इस खूबसूरत दृश्य को। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। साथ ही ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।